नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यूं कहा जाए कि पुस्तकें धीरे धीरे डिजिटल की दुनिया में खोता चला जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किताबें अब अलमारियों से झांकती है और तड़पती है। ये तड़प उन किताबों की है जो किताबें साल दर साल, वर्ष दर वर्ष सिर्फ और सिर्फ शोभा बनकर रह चुकी है अलमारियों की। उन अलमारियों से बाहर निकालने के लिए मगध पुस्तक मेला का आयोजन 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत देश के नामचीन कंपनियों की किताबें यहाँ पर उपलब्ध होंगी और लोग यहाँ आकर सदृश्य देख सकेंगे और किताबें खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, किताबों की दुनिया में जाने के लिए उन्हें एक विशेष अवसर मिलेगा और इस अवसर पर यहाँ पे कई रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें पुस्तकों की खोती दुनिया को वापस लाने की कोशिशें जारी रहेंगी। तब तक बिहार के लिए गया जी के इस विहंगम परिसर से मैं विमलेंदु चैतन्य। ये मगध पुस्तक मेला जो गैलेंट इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और हम लोग लायंस क्लब की तरफ से यहाँ पे एक मुफ्त चेकअप कैंप लगा रहे हैं। चेकअप कैंप में हम लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन आदि का जांच करेंगे, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। और हम इसके जो यहाँ के हैं देख रेख जो करते हैं नवनीत जी, हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। लायंस क्लब गया सिर्फ सोशल वर्क के साथ साथ ये सब जो है हेल्थ पर भी काफ़ी काम करती है। अभी हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के भी हेल्थ, अभी जस्ट तेउसा में परसों करवाया है कैंप, जिसमें 500 से ज़्यादा मरीजों को हम लोगों ने इलाज किया। हम लोग को आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि मेरे को ब्लड शुगर है, और वो वहाँ पर निकलते हैं। खास करके हम लोगों ने इस बार जब किया कैंप तो बच्चों को भी जांच किया। जो 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, मोटापा के कारण इतना जो है आजकल खाते पीते हैं फास्ट फूड वगैरह, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और वो सब ब्लड शुगर में दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर जो कैंप लगा रहे हैं और एक सेमिनार भी आयोजित करेंगे, जो जिसमें हम लोग ये बताएंगे पेरेंट्स को कि कैसे उससे बचा जा सकता है, जो क्या सावधानियां बरत सकते हैं, ये किया जाए, ये हम लोग बताएंगे भी। हम लोग के क्लब के ये जो सारा काम है वो हमारे डॉक्टर विजय कुमार करण सर के नेतृत्व में होता है, क्योंकि लायंस क्लब कोई सरकारी फंड है नहीं, सारे मेंबर्स के ही द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें नेतृत्व करते हैं डॉक्टर विजय कुमार करण, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। हम लोग इसी में हर पहला रविवार और तीसरा रविवार, ये रेगुलर हमारा 12 साल से चलता आ रहा है, IIM हॉल में मुफ्त चेकअप, जिसमें 12-14 डॉक्टर बैठते हैं, जो आज ही संपन्न होकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं विनय कुमार वर्मा, एडवोकेट, लायंस क्लब गया प्रेसिडेंट। मगध पुस्तक मेला का आयोजन जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले करीब 12 से 13 सालों से गया में लगातार होता आया है। बीच में कोरोना के समय एक ठहराव भी था, लेकिन फिर से पुनः इसकी शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ 23 दिसंबर को होने जा रहा है और ये मेला लगातार 11 दिन तक 2 जनवरी तक गया के गांधी मैदान में चलने वाला है, जिसमें करीब 40 पुस्तक के स्टॉल्स होंगे, जिसमें वाणी प्रकाशन है, सस्ता साहित्य मंडल है, NBT है, जैसे पुस्तक प्रकाशक हमारे यहाँ आने वाले हैं किताब अपने लेकर के। तो गया वासियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। साथ ही ये साहित्यिक मेला के साथ साथ में सांस्कृतिक मेला भी है। इस पुस्तक मेला में काउंटर में हम लोग लायंस क्लब गया की ओर से डायबिटीज़ के बारे में लगा रहे हैं, उसकी जानकारी, उसकी रक्षा, उसे कैसे बच सकते हैं, और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का मुफ्त जांच करेंगे। एक स्क्रीनिंग का बड़ा महत्व है। जैसे बहुत लोग को पता नहीं चलता कि हमको डायबिटीज़ है, बाकी जब ब्लड जांचते हैं तो मालूम होता है कि 300-400 बहुत ज़्यादा है। तो जब उनको जानकारी पहले हो जाती है तो उनका इलाज संभव हो सकता है और प्रिकॉशन लेने से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो स्क्रीनिंग से ही पता चलेगा। तो हम लोग उसको निःशुल्क करेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर
इसके अलावा एक 28 तारीख को संडे को हम लोग सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न चिकित्सकों द्वारा डायबिटीज के विभिन्न पक्षों का उजागर किया जाएगा। जैसे डायबिटीज और डाइट, क्या डाइट लेगा, उसमें डायबिटीज और लाइफ स्टाइल क्या रहने से डायबिटीज से बच सकते हैं। उसके बाद बताया जाएगा कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या है। डायबिटीज ऐसा है कि प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है बच्चों में, उसके चलते वो लोग को डायबिटीज अर्ली हो जाता है 14-15 साल में। कैसे पता चला कि जो हो रहा है, उसका लक्षण बताया जाएगा, कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बच्चों को होना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डायबिटीज़ के अंदर करेंगे। तो इसलिए थोड़ा पब्लिक से अनुरोध है कि आगे अधिक से अधिक संख्या में आवें और इससे लाभ उठावें। धन्यवाद। गोद वेला है जिससे भारत पूर्ण होता है और विश्व संपूर्ण होता है, और उसमें भी मगध का क्षेत्र भारत ही नहीं अपितु विश्व का मार्गदर्शक रहा है। और ये मगध पुस्तक मेला का शुरू से ही उद्देश्य रहा है। स्टार्टिंग पुस्तक मेला में हम लोगों ने नारा दिया था, मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, नीरज जी के नेतृत्व में लगा था। बहुत सारे इसके पुस्तक मेला का जो आज 11-12 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, इसमें बहुत विभिन्न चुनौतियों से सामना करते हुए और विभिन्न सामाजिक मार्गदर्शन को प्रशस्त करता रहा है। चाहे वो नक्सलवाद पर बनी हुई मूवी हो या मिहिन मिसिर के मूवी हो, मगही भाषा के अच्छे साहित्यकार जिनको हाजिर जवाब के लिए जाना जाता था। ये पुस्तक मेला ये पूरे मगध के संस्कृति को समेटने का प्रयास करता है और यहाँ के युवाओं के अंदर साहित्य के परंपरा को और पुस्तक के परंपरा को हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनाने का काम करता है। और इस पुस्तक मेला में विभिन्न ऐसे चीज हैं जो कि लोगों को आकर्षित करेंगे। देश के और विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं, जिसमें संजय सेफट भारत के सबसे बड़े ट्रैवलर हैं जिनका आगमन होने जा रहा है। मनीषा श्रीवास्तव लोक संगीतकार हैं और उसके साथ में ऋचा पांडे जी हैं। उसके साथ में हमारे बीच में ही बात हो रही है खुशबू, जो कि अभी सिंदूर नाम की एक पुस्तक लिखी। जब पुलवामा अटैक के बाद जब सिंदूर ऑपरेशन किया गया था तो क्या एक भावना महिला की होती है देश के प्रति, और किस तरह सिंदूर मिटने के बाद प्रेरणा का स्रोत वो काव्यों के द्वारा से उन्होंने रखा है। ये सारी चीजों की चर्चा इस पुस्तक मेला में एक अनोखा रूप में देखने को मिलेगा। बहुत अनंत देश अमन पुस्तक मेला संरक्षक नवनीत साहब का जो पिछले 10-15 सालों से जो पुस्तक मेला का आयोजन कर रहे हैं, हम उस दौर में हैं जो हाईटेक के दौर में, जहां मोबाइल पर ही हर वक्त गुजर जाता है। पढ़ाई, किताब पढ़ने की मोहलत भी बच्चों को या स्कूल के स्टूडेंट्स को या बुज़ुर्गों को किताब पढ़ने का शौक़ वो था, वो ख़त्म होता जा रहा है रफ्ता रफ्ता इस मोबाइल के ज़रिया। और किताब यूं ही पड़ी रहती हैं। गुलजार साहब जो बॉम्बे के बहुत बड़े फिल्म लैंड के हैं, उनकी एक कविता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी बेबस और मजबूर वो खुद को समझती हैं। इस पर किताब पर बहुत बड़ा लंबा ये नज़्म उनका है। उसके मानी ये है कि किताब अब बंद अलमारी में ही रह गई, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाते हैं। हम लोग गया वासी इतने बदनसीब हैं कि ये गांधी मैदान के उस तरफ जो पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें 30,000 से ज़्यादा किताबें हैं उस लाइब्रेरी में। लेकिन शहर के ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि लाइब्रेरी भी यहाँ है गया में। उसके हम करीब 7-8 साल तक उसके हम सेक्रेटरी रहे। ऐसी ऐसी नायाब किताबें हैं, ऐसी ऐसी दस्तावेज़ वहाँ हैं जिसको हम लोग कोई नहीं जानते हैं। इस वजह से किताब को पढ़ने का शौक़ हम ये नवनीत साहब के जानिब से बहुत बड़ा पहल है कि किताब आप लोग ज़रूर पढ़िए। सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो बानी अलीगढ़ के थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किया, इस नज़रिए से कायम किया। उनका एक जीवनी में पढ़ रहा था तो उसमें किताब के बारे में लिखा हुआ था कि उनका किताब में, हाँ नाम बता दीजिएगा।
हमारे तरफ से बहुत खुशी हुई कि नवनीत साहब हमारे गरीब खाने पे इन्होंने तशरीफ़ लाया और हमारी बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे जो नेचुरल ड्रिफ्टवुड जो हमारा शौक़ है, अपने वकालत के वक्त से जो समय मिलता है, मैं जंगलों में जाकर, नदियों और पहाड़ों में जाकर ड्रिफ्टवुड कलेक्ट करता हूं, जो कि एकदम इंसानी शक्ल में है। उसको देख के हैरत होती है कि कुदरत, प्रकृति भी कितना बड़ा शाहकार है, कितना बड़ा। वो एक नए फॉर्म में हमने जो 20 साल से जमा किया है, उसका नवनीत साहब ने बहुत देखकर बहुत खुश हुए और वो कुछ आर्टिफैक्ट्स को, ड्रिफ्टवुड को यहाँ एग्जिबिट करना चाहते हैं। हमारा जो कलेक्शन है ड्रिफ्टवुड का, उस पर मोस्ट एप्ट कैप्शंस है। इससे लगता है कि उसको हमने अपनी आम इंसान की ज़िंदगी से उसको रिलेट किया है कि कुदरत ने, प्रकृति ने भी कितना बड़ा आर्ट छिपा हुआ है। अगर उसको तलाश करना है तो आप जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा बंजर जगहों में पेड़ लगाएं और इस नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता से बहुत लाभान्वित हों। हमारा नाम जावेद यूसुफ, एडवोकेट, गया सिविल कोर्ट, गया।